भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। बैन का असर ये हुआ कि दूसरे देशों में चावल खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में चावल खरीदने के लिए अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के सुपरमार्केट्स ने चावल की खरीद को लेकर एक सीमा तय कर दी है, जिससे चावल की पैनिक खरीदारी को रोका जा सके। भारत के एक बैन से दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। ये पूरा मामला क्या है? भारत ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया? इससे बाकी देशों पर क्या असर पड़ रहा है और आईएमएफ का इस पर क्या स्टैंड है? इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पश्चिम बंगाल धान का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में देश का 50% से भी ज़्यादा दलहन होता है। 40% ग्लोबल एक्सपोर्ट पर भारत का कब्जा है। लेकिन 20 जुलाई 2023 को भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। बैन लगाने के पीछे सरकार का तर्क ये है कि अब त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें चावल की खपत बढ़ सकती है। ज़्यादा निर्यात होने के कारण देश को चावल की कमी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही चावलों की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। भारत के इस फैसले का असर दुनिया भर में देखने को मिला। दुनिया भर के देशों में चावल की कीमतें बढ़ने का खतरा बढ़ गया। अब अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतवंशियों ने चावल की बोरियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी और यहाँ चावल को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इन तस्वीरों से मतलब ये साफ है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा है कि वे भारत से चावल की कुछ निश्चित किस्मों के एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए बातचीत करेगा। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवेयर ने भी भारत के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटाने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंध से दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है। गॉरिंजास ने कहा है कि भारत के प्रतिबंध का वैसा ही प्रभाव होगा जैसा कि रूस यूक्रेन के बीच काला सागर समझौता टूटने से हो रहा है। गेहूं के शीर्ष निर्यातों में शामिल यूक्रेन काला सागर के जरिए अपना गेहूं विश्व बाजार में भेजता है, लेकिन हाल ही में रूस ने इस समझौते को रद्द कर दिया, जिस कारण अचानक से गेहूं की कीमतों में भारी उछाल आया है। गॉरिंजस ने कहा है कि 2023 में वैश्विक अनाज की कीमतें 10 से 15% तक बढ़ सकती हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि गैर बासमती चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने के सरकार के फैसले भारत के करीब 80% चावल निर्यात पर असर पड़ सकता है। चावल दुनिया की लगभग आधी आबादी का मुख्य भोजन है। एशिया में वैश्विक आपूर्ति का करीब 90% चावल उपभोग के लिए इस्तेमाल में होता है। तो आप इस विश्लेषण से समझ ही गए होंगे कि भारत के चावल पर बैन लगाने से दुनिया भर में क्या असर पड़ रहा है और जो ये वीडियो सामने आ रहे हैं उसका मतलब क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।